हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लास पर स्वागत है। और यहाँ पर एमपी बोर्ड के हिंदी का मॉडल पेपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और हिंदी के जो भी वीडियोज हैं अब आपको मिलेंगे रेगुलर, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों बहुत ही नज़दीक है। इसको नज़र रखते हुए हम कोशिश यही करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के वीडियोज़ प्रोवाइड करा दें एनुअल एग्जाम को टारगेट को रखते हुए। 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे लेखक परिचय, कैसे कवि परिचय है ना, गद्यांश पद्यांश में कैसे लिखना, हिंदी को कैसे लिखा जाए कि अच्छा नंबर आए, सब पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, वीडियो को अंत तक देखा करिएगा और प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं। आज देखिए मॉडल पेपर के जो भी ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, जितने भी प्यारे बच्चों पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव 32 नंबर का उसे कंप्लीट करेंगे। शुरू करें। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देखना है और ऐसे कई मॉडल पेपर में लाऊंगा। मॉडल पेपर का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि आप ऐसे ही क्वेश्चन एग्जैक्ट तैयार करें, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, है ना। जरूरी नहीं कि यहाँ से पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएं, लेकिन एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे जब 2-4 मॉडल पेपर आप कर लेते हैं तो आप एनुअल एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है। भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करते थे, मतलब भक्तिन जो सेवक है किस पर स्पर्धा करते थे, किस पर प्रेम भाव था, तो हनुमान पर। किस पर? हनुमान पर। 4 ऑप्शन है, राम, हनुमान, कृष्ण, लक्ष्मी। तो राइट आंसर हनुमान हो गया। चौके के गीले होने का भावार्थ क्या है? भावार्थ मतलब इसका स्पष्ट अर्थ क्या है? तो वातावरण में नमी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला है नए जीव का उदय, नए जीवन का उदय, वातावरण में नमी, भोजन के लिए तैयार करना और वातावरण में शुष्कता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातावरण में नमी। सिल्वर बैंडिंग से अभिप्राय है क्या है? स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, हीरक जयंती, कांस्य जयंती। तो राइट आंसर हो जाएगा रजत जयंती। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं कितनी हैं? तो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की टोटल कितने संस्थाएं हैं? 4 संस्थाएं। ऑप्शन नंबर ए, 4 संस्थाएं हैं। ठीक है। विभानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये किसका कथन है? मतलब किसने बताया इस प्रकार रस की परिभाषा? तो आचार्य भरत मुनि ने बताया था। विभाव, अनुभाव, है ना, और संचारी भाव, है ना, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो किसने बताया? आचार्य भरत मुनि ने। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर है कठिन कार्य। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। इसके बाद आपका है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है शिरीष का पेड़ अपना रस खींचता है, कहाँ से खींचता है? वायुमंडल से, ओजोन मंडल से। तो ओजोन मंडल तो बहुत ऊंचा होगा भैया, तो वायुमंडल में ही ओजोन मंडल आ जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। क्या हो जाएगा? वायुमंडल। बगुलों के पंख के रचनाकार कौन है? रघुवीर सराय या उमाशंकर जोशी? तो उमाशंकर जोशी हैं बगुलों के पंख के रचनाकार। कौन है भैया? उमाशंकर जोशी। कूटीकर्ण को भी कहते हैं, क्या कहते हैं कूटीकर्ण को? तो एन कोडिंग कहते हैं। क्या? एन कोडिंग कहते हैं। आनंद की पाठशाला कितने बजे से लगती थी? बताना है। तो 11 बजे से। कितने बजे से? 11 बजे। 10 बजे लिखा, 11 बजे, तो आपके बुक में मिलेगा 11 बजे से। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह वाक्य क्या है? संयुक्त है, साधारण वाक्य है? बताना है आपको। तो साधारण वाक्य है। गद्य पद मिश्रित काव्य क्या कहलाता है? तो चंपू काव्य। गद्य और पद मिल जाता है तो कौन सा काव्य कहलाता है? चंपू काव्य। आधुनिक काल के जनक कौन है? तो किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक काल के जनक कहा जाता है। सही जोड़ी मिलान करना है। पहलवान का ढोलक हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। देख सकते हैं पहलवान का ढोलक किसने लिखा? फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए दूसरा, हरिवंश राय बच्चन, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आत्म परिचय। क्या? आत्म परिचय। ठीक है। अगला, अतीत में दावे पाओ, इसका हो जाएगा तीसरे का ये यात्रा वृतांत है। अतीत में दबे पाओ क्या है? यात्रा वृतांत है। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। कैसी है? देवनागरी है लिपि, देवनागरी। शब्द गुण, शब्द गुण का हो जाएगा माधुर्य, ओज और प्रसाद। 3 प्रकार के शब्द गुण होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। फिर समाचार लेखन के, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 ककार। ओके, ये हो गया आपका सही जोड़ी। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉडल पेपर है, अच्छे तरीके से तैयार करो। क्योंकि आप पता है आपको कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मॉडल पेपर क्यों जारी करता है, ताकि आप उन प्रश्नों को आप तैयार करें और ऐसे ही क्वेश्चन, मिलते जुलते क्वेश्चन आप लोग, है ना, देखें।
पहला, राजभाषा से आप क्या समझते हो? तो जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसे राजभाषा कहते हैं। जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसे क्या बोलते हैं? राजभाषा कहते हैं। कविता का पहला उपकरण क्या है? कविता का पहला उपकरण शब्द है। शब्द से ही कविता की निष्पत्ति होती है। तो कविता का पहला उपकरण क्या है प्यारे बच्चों? शब्द है। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? आपको बताना है। तो रेमजे स्कूल। किस स्कूल से? रेमजे स्कूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमजे स्कूल। मतलब एक बाकी में उत्तर, एक अंक का क्वेश्चन है, 7 अंक देख सकते हैं। अगला है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। ये किसने, इसका कथन है? तो भीमराव अंबेडकर जी का। किसका? भीमराव अंबेडकर जी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कविता कल्पना के पंख लगा करके हर जगह उड़ सकती। कल्पना मतलब केवल सोच लेना, कल्पना कर लेना। ठीक है, ये कल्पना की पंख होती है। राजा ने लुट्टन से क्या कहा? ठीक है, राजा ने लुट्टन से क्या कहा? तो कहा, जाओ मेला देखकर घर आओ। अब ये देखिए, पूरा बुक आप यदि पढ़ोगे है ना, हिंदी का एक स्ट्रेटजी होता है प्यारे बच्चों, एक बार आप पाठ जरूर पढ़ें। यदि आप एक बार पाठ पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, चलिए, महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है? तो महाकाव्य में शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस की प्रधानता में से कोई भी में से किसी एक की प्रधानता होती है। चाहे शांत रस रहे, चाहे वीर रस रहे, चाहे श्रृंगार रस। सत्य असत्य बताना है आपको यहाँ पर। सत्य असत्य को है ना, कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही है ना। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती हैं, गलत है। ठीक है, शब्द शक्ति 4 प्रकार के नहीं होते। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता है। बिल्कुल सत्य है, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे और पत्थर का प्रयोग होता है। लेखन का आश्रय यांत्रिक हस्त कौशल से होता है। तो यह सत्य है। पाठ, रुबैया व गजल में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया। ये भी असत्य है। और इसका लास्ट है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखन बाबा भीमराव अंबेडकर हैं। बिल्कुल सही है। तो ये आपका सत्य है। सत्य असत्य इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद आपके देख सकते हैं 2-2 अंक के भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भक्तिन अपना, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपा रही है? तो आगे प्रश्न बैंक का है प्यारे बच्चों, तो आगे इसके आंसर हैं। तो आप कहेंगे तो इनका अलग से मैं आंसर बना करके अपलोड कर दूंगा। और यहाँ मॉडल पेपर में जैसे देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास में अंतर। 2 अंक का क्वेश्चन है। और ऐसे ही 2 अंक के क्वेश्चन मॉडल पेपर में फिर भी बता रहा हूँ, मॉडल पेपर आपको एक सीख देता है कि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप चाहे इस तरह पढ़ लो, चाहे प्यारे बच्चों आप लोग मजे कर लो। यदि आप पढ़ लेते हो तो डेफिनेट रूप से अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। मॉडल पेपर आपको एक राह बताता है कि बच्चों इस प्रकार से पढ़ो, हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में है ना देने वाले हैं। यानी आपका जो भी बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है वो यही आपको संकेत देता है। जैसे नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक एकांकी में अंतर, नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में मात्र 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में अपेक्षाकृत कम पात्र होते हैं। इस प्रकार से इसके कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर भी आप देख सकते हो। संचारी भाव का क्वेश्चन है, व्यंजना शब्द की परिभाषा देना है। ठीक है, फीचर लेखन का क्या आशय है। तो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आप अपना कमेंट, अपना राय जरूर बताएं, है ना, क्योंकि आपकी राय के आधार पर हम अगला वीडियो आपके लिए लाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।